हमारे सामने कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का चित्र है। इस चित्र में लेफ्ट हैंड साइड में इसका डोर्सल व्यू है और राइट हैंड साइड में इसका वेंट्रल व्यू है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम इसके डोर्सल व्यू को देखें तो सबसे आगे की ओर में एंटेना दिखाई देता है, उसके पीछे कंपाउंड हाइड और फिर शरीर का भाग प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स के बाद में पीछे वाला भाग जो है वो एब्डोमेन दिखाई देता है। इस एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है और इसमें फर्स्ट लेग, सेकंड लेग और थर्ड लेग हमें दिखाई दे रही है। इन एब्डोमिनल सेगमेंट्स के लास्ट वाले खंड में हमें सरसाई नीचे निकली हुई और ये स्टाइलेट दिखाई देती है। इसी की वेंट्रल सरफेस को यदि हम देखें तो एंटीरियर में कंपाउंड आइज, फिर उसके बाद एंटेना। एंटेना के पीछे की ओर यदि हम देखें तो हमें इसके मुखांक दिखते हैं, जिसमें मैंडिबल, लेब्रम, लेबियल पैल्प्स और मैक्सिलरी पैल्प है। पलटने पर भी हमें ये फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग और इससे पहले थोरैक्स वाले रीजन में 2 जोड़ी विंग्स, एंटीरियर विंग और पोस्टीरियर विंग दिखाई देंगे। और लास्ट वाले खंड में सर्कस और स्टाइल दिखाई देती है, वेंट्रल सरफेस दिखाई देने वाली संरचना है। ये पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। टेक्स्ट को यदि हम देखें तो बाहरी लक्षणों में इसकी आकृति द्विपार्श्व सममित है। डोर्सल वेंट्रल फ्लैंट होता है, 28 से 45 मिलीमीटर लंबा और 8 से 10 मिलीमीटर चौड़ा होता है। पिगमेंटेशन में इसका जो प्रोनोटम के निकट एक पीताभ क्षेत्र पाया जाता है, बाकी ये चमकीला लाल है। इसके ऊपर 2 काले धब्बे पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन काइटिनी क्यूटिकल का बना होता है। इस पे कंटकों की क्यूटिकल कंटकों की बनी होती है। ग्रसनी, अग्रआर्नाल सबसन नलिकाएं जनरल में भी क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहती है। बक्स उदर में कंकाली प्लेट है। प्रसतह पर प्रस्टक, अधर सतह पर अधरक और पार्श्व की पार्श्व कहते हैं। सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंट सखंड शरीर है। इसे डोर्सल और वेंट्रल सरफेस पर विभाजित किया जा सकता है। सिर, बक्स और उदर इसके शरीर के 3 भाग है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड जो होता है छोटा होता है। हेड में अनेक स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एपिक्रेनियम, फ्रॉन्स, क्लाइपियस और जीने हैं। सिर पे लगे हुए कंपाउंड आइज है, एंटेना है और मुख के भाग उपांग है। कंपाउंड आइज दोनों बगल में होती है जो एवरंता के हैं। क्योंकि कंपाउंड आइड है, ये छोटे छोटे नेत्रांश को यहाँ ओमिंटिडिया के इकाइयों से बनी होती है। इसका विजन मोज़ेक होता है। आँख के सामने ओमिंटिडिया के सामने जिस भाग होता है उसी का डायग्राम उस आँख में बनता है। एंटेनी जो होती है सुई के आकार की होती है। माउथ पार्ट्स में मैंडिबल्स, मैक्सिली, हाइपोफेरिंक्स पाई जाती है। थोरैक्स में प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स 3 खंडों में विभाजित किए जा सकते हैं। इसमें विंग्स 2 जोड़ी होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर विंग्स होते हैं। एंटीरियर विंग्स जो है मध्यथोरैक्स के जो टर्गम मिडियोथोरैक्स के पृष्ठक से निकलते होते हैं, ये टैगमिना कहलाते हैं। उड़ने में स्मर्थ होते हैं, ओपेक होते हैं और लेदरी होते हैं। ये प्रोटेक्टिव होते हैं। पोस्टीरियर विंग्स भी 1 जोड़ी होते हैं, पृष्ठक से निकलते हैं, पतले होते हैं, झिल्लीदार और उड़ने वाले होते हैं। स्पाइरिकल्स बक्स में पाई जाते हैं 2 जोड़ी। वॉकिंग लेग्स 3 जोड़ी होती है। प्रत्येक टांग में कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टिबिया, टार्सस, क्लॉज और पेल्विलस होता है। एब्डोमेन में 10 खंड होते हैं। 10वें जो पृष्ठक है उसे अधर पार्श्विक बहुसंधित 1 जोड़ी एनल सरसाई लगी हुई होती है। इसके उत्तर 90 में उरोस्थी प्लेट होती है, एनल स्टाइल्स होती है। 8 जोड़ी स्पाइरिकल स्टिंग मेटा पाई जाते हैं। इनको यदि हम मेल तिलचट्टे में देखें तो 6वां, 7वां, 8वां और 9वां सेगमेंट स्टर्ना, यह एनल सर्कस है और यह एनल स्टाइल्स है। 10th टर्गम सेगमेंट दिख रहा है 9th और 10th सेगमेंट में। मादा में यदि हम देखें तो एनल स्टाइल्स नहीं होते हैं, एनल सरसाई होते हैं। ये 7वां स्टर्नम है और 10वां टर्गम दिख रहा है और ये एनल सर्कस दिख रहे हैं। ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। यदि हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में विभाजित होती है।
फोरगेट में माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ट्स आती है। इसके अलावा सैलिवरी डक्ट्स आती है। जो गिजर्ट होती है भोजन को संग्रह करती है, उसमें काइटिन स्तर होते हैं, 6 दांत होते हैं, भोजन को कुचलने का काम करते हैं। सीटी जो होती है भोजन को छानती है। मिडगट में गिजर्ट से निकलने वाली डक्ट पाई जाती है, इंटेस्टाइन। गिजर्ट की संधि पर 7 से 8 हेपेटिक सीके पाए जाते हैं, जो मिजेंट्रिक अंदनाल है। यह एब्सॉर्प्टिव एरिया की वृद्धि करते हैं। हिंडगेट में प्रोक्टोडियम है, जिसमें इलियम, कोलन और रेक्टम है। इसमें क्षुद्रांत के आरंभ में 60 से 70 मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। यह एक्सक्रेटरी होती है। इनकी सैलिवरी ग्लैंड्स की संख्या 2 होती है। इसोफेगस के अगल बगल में पाई जाती है, रिजर्वर्स पाए जाते हैं, और इसकी जो है एल्ब्यूमिनस ग्लैंड्स, ये श्वेताभ ग्रंथियां दिखाई देती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को यदि हम देखें तो यहाँ से है, माउथ अंदर की ओर खुलता है इसोफेगस में। इसोफेगस बाद में इसके पीछे क्रॉप में खुलती है। क्रॉप गिजर्ड में खुलती है। गिजर्ड जो होती है वो मिजेंट्रॉन में खुलती है। गिजर्ड और मिजेंट्रॉन की जोड़ पर 7-8 हेपेटिक हिस्से के पाए जाते हैं। ये 8 इनकी संख्या। मिजेंट्रॉन के बाद में मिजेंट्रॉन जो है हिंडगट में खुलती है। हिंडगट इलियम, कोलन और रेक्टम का बना होता है। मिजेंट्रॉन और हिंडगट इलियम के जोड़ पर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इनकी संख्या 60 से 70 होती है। हिंडगट में इलियम, कोलम और रेक्टम से बनता है, जो एनस के द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करा दिया मैंने। और डायग्राम्स को देखें तो इसमें नर्वस सिस्टम है, वो हम आगे वाले में देखेंगे। तंत्रिका तंत्र को देखें तो इसमें 2 सेरिब्रल गैंग्लियंस पाए जाते हैं, जो सिर के ऊपर स्थित होते हैं। इसोफेगस के दारों और रिंग बनती है, जो पीछे की ओर सब इसोफेजियल गैंग्लियन के निचले भाग में जुड़ती है। ब्रेन और सब इसोफेजियल गैंग्लियन को जोड़ने वाली सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव कहलाती है। डबल वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है, जो पश्च तक जोड़ी है। इसमें 9 जोड़ी गैंग्लियंस होते हैं, 3 जोड़ी थोरेसिक गैंग्लियन और 6 जोड़ी उदरीय गैंग्लियन। इस नर्वस सिस्टम को यदि हम देखें तो ये 1 जोड़ी जो है सेरेब्रल गैंग्लियन है, जो ब्रेन का निर्माण करते हैं। इसोफेगस के चारों ओर बनने वाली सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव, जो नीचे की ओर सब इसोफेजियल गैंग्लियन से जुड़ी होती है। इससे पीछे की ओर डबल वेंट्रल नर्व कोड निकली होती है, जो दोहरा होता है। थोरैक्स में 3 सेगमेंट पाए जाते हैं, बड़े आकार के थोरेसिक गैंग्लियन कहलाते हैं। ये फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लियन, ये सेकंड थोरेसिक गैंग्लियन, ये थर्ड थोरेसिक गैंग्लियन है। इसके पश्चात एब्डोमिनल गैंग्लियंस पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 6 होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन है। 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन बड़े आकार का होता है। ये सभी गैंग्लियंस आपस में डबल वेंट्रल नर्व कोड से जुड़े हुए होते हैं। ये इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनसे निकलने वाली नर्व्स आती है, जो इनके शरीर के विभिन्न अंगों को जाती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसके जो स्टमक है उस पर पाई जाने वाले जो गैंग्लियंस आते हैं। ये इसका नर्वस सिस्टम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर की 9वीं जो उरोस्थी होती है उसके अधर रूप में उपस्थित एक जोड़ी अखंडित छोटी एनल स्टाइल से पहचाना जा सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है, वासा डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैक्यूलेटरी डक्ट, फैलिक ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड्स आती है। सबसे पहले टेस्टिस को देखें तो टेस्टिस फोलिकुलर स्ट्रक्चर होती है। इसमें 3 लूब्स पाए जाते हैं। ये 5वें से 6ठे खंडों में वसा पिंडों के बीच में धसी हुई पाई जाती है। कुछ पारदर्शी होती है। इसका अपेक्षित घनत्व वसा पिंडों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए वाच ग्लास में रस्म जो होती है वो जल में डूब जाती है और वसा के पिंड तैरते रहते हैं। टेस्टिस से निकलने वाली नलिका वासा डेफरेंस कहलाती है, और दोनों ओर की जो वासा डेफरेंस जहाँ आकर के मिलती है वहाँ पर जो ग्लैंड्स पाई जाती है वो
यूट्रिकुलस और सॉर ट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। यहीं पर इसका सेमिनल वेसिकल स्थित होता है। इस ग्लैंड को मशरूम ग्लैंड्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि तिलचिट्टा जब अर्भक अवस्था में होता है तो यहाँ पर शुक्राणुओं को निर्माण कहा जाता है। ये छत्रक के आकार की ग्रंथि यूट्रिकुलाई में होता रहता है, स्पर्म का एकत्रित करने का कार्य करती है और यहाँ से फिर निकलती है इजेक्यूलेटरी डक्ट। इजेक्यूलेटरी डक्ट पीछे की ओर गोनोपोर के द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है। जहाँ इजेक्यूलेटरी डक्ट बाहर की ओर खुलती है वहाँ पर इसके एक्सटर्नल जेनेटेलिया उपस्थित होते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया के साथ में इसमें एक ग्रंथि और पाई जाती है जो फैलिक ग्लैंड कहलाती है। फैलिक ग्लैंड की ओपनिंग जो है पीछे की ओर अलग से होती है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में लेफ्ट फेलोमियर होता है, एक राइट फेलोमियर होता है और एक वेंट्रल फेलोमियर होता है। राइट फेलोमियर में दो खंड होते हैं, एक कर्व के आघात का, एक बड़ा लोब से संरचना होती है जिसके किनारे पर स्टाइल्स पाए जाते हैं या सूख पाए जाते हैं संरचना। जो लेफ्ट फेलोमियर होता है उसमें अलग अलग भाग होते हैं, एक हुकनुमा संरचना होती है, एक सूडोपेनिस होता है और एक टीटीलेटर होता है। जबकि इसके पीछे की ओर एनल सरसाई के साथ में एनल स्टाइलेट्स ये पाए जाते हैं, तो यह नर की पहचान है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें दो ओवरीज पाई जाती हैं, ये दोनों ओवरीज हैं। ओवरीज जो होता है उसमें 8 अंडाशय की बनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 इधर भी है और 8 इधर भी है। प्रत्येक अंडाशय का ऊपरी भाग जो होता है, ये ऊपर वाला भाग ये जर्मेनियम कहलाता है, जिसमें अंडाणु उत्पन्न किए जाते हैं, और नीचे का भाग इसको पोषण प्रदान करता है जिसमें पीतक कोशिकाएं पाई जाती है। इन प्रत्येक लूप्स के मिल जाने के पश्चात इनसे जो संरचना मिलती है वो ओविडक्ट कहलाती है। दोनों ओर की ओविडक्ट मिलकर के कॉमन ओविडक्ट का निर्माण करती है जो इसकी यूट्रस होएगी, और यूट्रस आगे वेजिना में खुलती है और वेजिना जो है आगे की और अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुलता है जेनाइटल एट्रियम में। यहाँ पर इसमें कोलेटरल ग्लैंड्स पाई जाती है। इसके अलावा एक स्पर्मेथिका पाया जाता है जो स्पर्म को एकत्रित करने का कार्य करता है। इसके दो सिकम होते हैं, सिकम ऑफ स्पर्मेथिका कहलाती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है। कोलेटरल ग्लैंड स्पर्मेथिकी इसमें पाई जाती है। इस प्रकार कॉकरोच के विच्छेदन में पाए जाने वाले सारे सिस्टम्स को हमने देख लिया है। सबसे पहले हमने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी जो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन से मिली होती है। थोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स है और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 2 जोड़ी विंग्स है, 3 जोड़ी टांगे हैं, एनल सरसाई और एनल स्टाइलेट्स है यदि मेल है तो। यदि इनको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में यदि हम देखें तो मेल में एनल सरसाई के साथ में एनल स्टाइलेट्स पाए जाते हैं और फीमेल में केवल एनल सरसाई पाई जाती है। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जो माउथ के बाद में इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, मिजेंट्रॉन, हेपेटिक मेल्पिजन ट्यूब्यूल, इलियम, कोलन और रेक्टम से मिलकर के बना होता है। इसके पश्चात नर्वस सिस्टम देखा, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सब इसोफेजियल गैंग्लियन, सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव और 9 गैंग्लियन, 3 थोरेसिक गैंग्लियन और 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन। लास्ट वाला गैंग्लियन सबसे बड़े आकार का होता है। फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, लोब्ड टेस्टिस, वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस के मिलने के पश्चात इसमें से बन गई इजेक्यूलेटरी डक्ट जो गोनोपोर के द्वारा बाहर की ओर खुल गई है। एक इसमें मशरूम ग्लैंड्स पाई जाती है जो यूट्रिकुलस और सॉर ट्यूब्यूल से बनी होती है, यहीं पर इसके सेमिनल वेसिकल स्थित होता है। एक इसमें फैलिक ग्लैंड्स होती है मेल में और 3 एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं, लेफ्ट और राइट फेलोमियर्स और वेंट्रल फेलोमियर्स। लेफ्ट फेलोमियर में सूडोपेनिस और टिटिलेटर है
एनल सरसाइज और एनल स्टाइलेट्स है, इसलिए ये मेल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में विटेल एरिया पाई जाते हैं। ओवरीज में ओवरियोल्स होते हैं, इनके ओवरियोल्स की संख्या 8 होती है। ऊपर वाला पोर्शन अंडे उत्पन्न करते जाता है, नीचे वाला पोर्शन पीतक उत्पन्न करता है, पोषण प्रदान करता है। दोनों ओवर की जो ओवरीज से निकलने वाली नलिका ओविडक्ट कहलाती है। दोनों ओविडक्ट जहाँ मिलती है वो कॉमन ओविडक्ट बनाती है, यानी ये यूट्रस बनाती है। और कॉमन ओविडक्ट जो है वेजिना के द्वारा जेनेटल एट्रियम अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है। यहाँ पर इसमें एक सीकम या स्पर्मेथिका पाई जाता है। इस स्पर्मेथिका में स्पर्म एकत्रित किए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें कोलेट्रल ग्लैंड है और गोनेपोफाइसिस पाए जाते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जय हिंद, जय भारत।